आज का व्याख्याय सूत्र है आनंद सूत्रम के दूसरे अध्याय का 15वां सूत्र। यह सूत्र है पुरुष अकर्ता फल साक्षीभूत भाव केंद्र स्थित गुणजन्यकश्च। हिंदी अनुवाद होगा इसका, पुरुष अकर्ता है, यह कृत कर्मों के फल का साक्षी, संचर प्रतिसंचर धरा में विकास रूप जगत जो भावात्मक है, उस भाव समुद्र का यह केंद्र है, उसमें स्थित है और ये गुण का नियंत्रक है। एक इस सूत्र में सर्वदर्शन के मूलभूत दर्शन का निचोड़ रख दिया गया है। गहन दार्शनिक स्वरूप का परिचय इस सूत्र में मिलता है। सांख्य का पुरुष है, इसमें योग दर्शन का तदादृष्ट स्वरूपीय अवस्थान दृष्टारूप है, वेदांत का ब्रह्म स्वरूप है, वैशेषिक का नियंत्रक के रूप में है और न्याय का कारण सत्ता के रूप में पुरुषोत्तम है। इस एक सूत्र में समाहित है भारतीय संपूर्ण दर्शन का निचोड़। देखें हम लोग एक एक पद का विश्लेषण करते चलें। यह केवल सूत्र के पद के आधार पर व्याख्या नहीं होगी, अपितु सूत्र में दिए गए भावार्थ का निर्देशन उसके आधार पर, साथ ही बाबा के विभिन्न प्रवचनों के आधार पर इसकी व्याख्या प्रस्तुति का प्रयास किया जाएगा। जितना भी कुछ कहा जाए शेष रह ही जाएगा कहने के लिए। पुरुष में यहाँ विसर्ग, पुरुष सत्ता में विसर्ग नहीं है, पुरुष अकर्ता। बाबा ने सिखाया है कि मूर्धन्य स के साथ जब विसर्ग आता है और उसके बाद यदि स्वर वर्ण आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, इसलिए पुरुष अकर्ता। यहाँ पुरुष का अर्थ है चेतन सत्ता। यह कैसी चैतन्य सत्ता है? यह व्यष्टि चैतन्य सत्ता है और समष्टि चेतन सत्ता है। फिर भी इस पुरुष से तात्पर्य है परम पुरुष से, सृष्टि के प्राण केंद्र से तात्पर्य है, पुरुषोत्तम से तात्पर्य, मूलभूत रूप से। सामान्यतः
लोग समझते हैं कि परमात्मा जो चेतन सत्ता है वह सृष्टि करता है। कहने के पीछे एक भाव है, यह पुरुष सत्ता प्रत्यक्ष रूप से यह करता नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से करता कोई दूसरा ही है। इसे स्पष्ट किया जाए। कर्ता कौन होता है? कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया शक्ति के नियंत्रण करने वाले को कर्ता कहा जाता है। ये क्रिया शक्ति क्या है? प्रकृति के गुण का जब वस्तु देह में काम करने लगता है तो वह शक्ति कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। तात्पर्य यह है कि क्रिया शक्ति प्रकृति के साथ जुटी हुई है। पुरुष का संबंध भले ही प्रकृति से हो, क्योंकि प्रकृति पुरुष में ही समाहित है, पुरुष का आश्रय लेकर है। उसके आदेश से ही प्रकृति कुछ कर पाती है। लेकिन प्रकृति का जो रजोगुण है इसमें कर्तृत्व शक्ति है। यह अहंकार को जन्म देता है और अहंकार में ही कर्तृत्व शक्ति है। अगले सूत्र में कहा गया, अन्यत्र भी कहा गया है, अहंकारा कर्ता, अहंकार ही करता है। इस तरह देखते हैं कि पुरुष सत्ता के साथ सीधा संबंध इस अहंकार के साथ नहीं है। तब किसके साथ है? यह साथ है गुण समूहों के साथ, इसका तादात्म्य है। ये गुण प्रकृति के सतरजतम गुण के साथ इसका सीधे संबंध, गुण प्रवाहों के साथ इसका तादात्म्य संबंध है, सीधा संबंध। और क्रिया शक्ति के साथ इसका परोक्ष भाव से संबंध प्रकृति से, और प्रकृति के गुण में क्रिया शक्ति का उद्भव उससे कार्यान्वित होता है। इसलिए कहा गया है कि पुरुष सत्ता गुणों का नियंत्रक है, परंतु क्रिया शक्ति का सीधे वह नियंत्रक नहीं है। क्रिया शक्ति का नियंत्रक सीधे रूप में अहंकार है, रजोगुण, जिसके साथ पुरुष सत्ता का सीधा संबंध नहीं है। कहना अच्छा होगा कि पुरुष इस माने में अकर्ता है, क्रिया शक्ति का नियंत्रक यह नहीं है। कारखाना में बहुत से कर्मचारी काम करते हैं, कारखाना का मालिक भी बैठा हुआ रहता है। मालिक की देख रेख में, उसकी निगरानी में सारे कार्यकलाप वहां होते चलते हैं। कहीं भूल चूक है तो उसकी निगरानी में यह कहा जाता है, सुझाव भी, कहीं डांट भी हो सकती है। लेकिन मालिक कुछ काम करता नहीं, वो बैठा हुआ, वह केवल निगरानी के रूप में है। जिस तरह मालिक कर्ता के रूप में नहीं है,
ठीक उसी तरह से संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ घटित हो रहा है, जीव मन जितने भी काम करते चले जा रहे हैं, उस काम की यह निगरानी करते हैं, अपने आप में यह कुछ करते नहीं। दूसरी एक बात है, क्या एक प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या पुरुष सत्ता की अनुपस्थिति में, पुरुष सत्ता के अभाव में कार्य घटित हो सकता है? तो कहना है कि नहीं, पुरुष सत्ता की उपस्थिति अपरिहार्य है। उनकी उपस्थिति में ही सारी घटनाएं घट पाती हैं सृष्टि चक्र में। ये कैटालिटिक एजेंट की भांति है। मकर ध्वज बनाने के क्रम में सोने की जरूरत पड़ती है। जब मकर ध्वज का निर्माण हो जाता है तो सोना जैसा का तैसा रह जाता है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकृति नहीं। लेकिन सोने की उपस्थिति आवश्यक है मकर ध्वज की उत्पत्ति। ठीक इसी तरह से पुरुष तो अकर्ता है, लेकिन कैटालिटिक एजेंट की तरह इनकी उपस्थिति अपरिहार्य है। इनकी उपस्थिति में यह सारी सृष्टि के सारे कर्म घटित होते चले जा रहे हैं। सांख्य ने इस पर बहुत जोर दिया है। उनका भी ये कहना है अहंकार कर्ता, और पुरुष क्या है तो कैटालिटिक एजेंट है। ये स्वयं प्रत्यक्ष रूप से ये काम नहीं करते हैं, इनकी उपस्थिति परंतु अपरिहार्य है। पुरुष अकर्ता है। यह पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति अगर देखी जाए, इसका व्युत्पत्तिगत अर्थ अगर देखा जाए, इसका व्युत्पत्तिगत अर्थ होता है पुरे शेते जा स पुरुषः। देहपुर में शायित होकर शयन के रूप में जो रहते हैं वो पुरुष है। ये शयन शब्द क्या है? शयन है वह है, यह सुप्तावस्था भी नहीं है, स्वप्नावस्था भी नहीं है। शयन में जागरण तो है परंतु सक्रियता नहीं है। लेटे हुए, लेटे हुआ सक्रिय नहीं है लेकिन जागृत है, और इस जागरण में सब कुछ वह देख पा रहे हैं। लेट करके सब कुछ वह निगरानी करते हैं, आगे आगे सब कुछ देखते हैं। वह निष्क्रिय भी नहीं है और सक्रिय भी नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति में वह जागृत अवस्था में यह काम उनकी निगरानी में यह चलते हैं। पूरे शेते जा सा पुरखा। देहपुर में जो शयन करते हैं, जो करते हैं, वह पुरुष सत्ता है जो अकर्ता है। कहना यह है, इस सूत्र का जो प्रथम चरण है, ये पुरुषा अकर्ता, इस रूप में हम लोग देख पाते हैं कि पुरुष अकर्ता है, परंतु गुण समूहों का ये नियंत्रक है, गुण प्रवाहों का यह नियंत्रक। सूत्र का दूसरा चरण है फल साक्षी भूता है। ये पुरुष सत्ता क्या है? फल साक्षी। फल क्या है?
कर्म का जो प्रतिकर्म होता है सृष्टि चक्र में, ये जीव मन के द्वारा, यह प्रतिकर्म ही यह फल है। और यह सृष्टि सत्य है कि जहाँ कर्म है वहाँ प्रतिकर्म है। सृष्टि सत्य है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आनंद मार्ग का दर्शन इसमें थोड़ा परिमार्जन करते हुए कहता है कि देश काल पात्र यदि पूर्ववत रह जाए, अन्यथा रिएक्शन अधिक होता है। खैर, प्रतिकर्म ही यह फल है। भूमा मन के भीतर ही सारी सृष्टि विधृत है, सब कुछ आंतरिक है और वहाँ स्थान परिवर्तन नहीं है। इस दृष्टि से भूमा मन जो काम कर रहा है वह कर्म घटित नहीं हो रहा है। लेकिन कर्म जब घटित नहीं हो रहा है तो यह भोक्ता भी नहीं है और फल भोक्ता भी नहीं है। कर्म करने वाला ही फल भोक्ता होता है। कर्म करता है जीव मन। सृष्टि में जितने जीव कार्यशील हैं, प्रत्येक कर्म का प्रतिकर्म होता ही है और वह प्रतिकर्म क्या है? कर्म का परिणाम है, कर्म का वह फल है। तो यह फल का भोक्ता कौन होगा? जो करता है। कर्ता यदि अहंकार है तो फल भोक्ता पुरुष सत्ता कैसे संभव है? इसलिए फल का भोक्ता भी अहंकार है। तब ये परम पुरुष कौन है? क्या है? तो सृष्टि में जितने भी कर्म घटित हो रहे हैं, अनुचेतना के माध्यम से ये विराट चेतना को मालूम हो जाता है। सारी घटना को वह जान लेते हैं और जब जानते हैं तो इस माने में सारी घटना के वे जानकार होने के कारण वे साक्षी स्वरूप हैं। वो सभी कुछ जानते हैं और जानने के क्रम में जानना जहाँ है वहाँ साक्षित्व है, साक्षी स्वरूप है। यह परम पुरुष सत्ता, यह साक्षी स्वरूप है। एक बात और है कि जहाँ घटना घटी है, बिना साक्षित्व का वो घटना की सिद्धि नहीं होती है, कर्म की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए साक्षित्व अस्तित्वमान का कारण है। साक्षित्व अस्तित्व को सिद्ध करता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है ये परम पुरुष, ये अनुचेतना के रूप में आत्मा साक्षी स्वरूप है और भूमा मन में जो विराट शक्ति है यह साक्षी स्वरूप, परम पुरुष साक्षी स्वरूप है। और यह साक्षी स्वरूप कैसे है? ये सारी सृष्टि उन्हीं के कारण विधृत है। ये कारण सत्ता के रूप में है। साक्षित्व पर ही क्रिया की सिद्धि और असिद्धि निर्भर करती है। तो कहा गया दूसरे चरण में, इस सूत्र में कहा गया है कि परम पुरुष दृष्टा पुरुष है, साक्षी पुरुष है। आत्मा भी दृष्टा पुरुष है। योग दर्शन के सूत्र में कहा गया है तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थान। ये दृष्टा के रूप में स्वरूप अवस्था में, दृष्टा स्वरूप में। तो परम पुरुष विराट चेतना के रूप में परम पुरुष, तो पुरुषोत्तम ये दृष्टा के रूप में, और दृष्टा के रूप में सबको जानते हैं, सबका साक्षित्व लेकर हैं, गवाही लेकर के हैं। लेकिन फल के वे भोक्ता नहीं है।
फल के भोक्ता जो कर्ता होता है वही फल का भोक्ता होता है। सूत्र का जो मर्म है, यहाँ सांख्य दर्शन के ज्ञाता लोग हैं और योग दर्शन के जो ज्ञाता लोग हैं, ये मालूम पड़ेगा कि ये दर्शन का निचोड़ ये दोनों चरण में समाहित है। अब सूत्र का जो तीसरा चरण है, वो तीसरा चरण है क्या? भाव केंद्र स्थिता, मैंने पुरुषः भाव केंद्र स्थिता। ये परम पुरुष क्या है? ये भाव सागर के केंद्र में, भाव जगत, भाव सागर के, या जो हमारे संबंध से यह स्थूल जगत है, ब्रह्म के लिए वह भावात्मक जगत है। भूमा मन की सृष्टि में ये जगत विधृत है, उनकी संकल्पना में यह संपूर्ण सृष्टि है, स्पंदनात्मक है। यह संचार प्रति संचार धारा में जो विश्व ब्रह्मांड है विधृत है। यह संचार प्रति संचार धारा में जो जगत है, यह जगत भावात्मक है, स्पंदनात्मक है। तो इस दृष्टि से यह संचार प्रति संचार का अमित सिंधु सागर के केंद्र में यह पुरुष सत्ता अवस्थित है। कहा गया है ये भाव जगत है। ये भाव जगत से तात्पर्य है जो हमारे लिए स्थूल जगत है। सच्चाई यह है कि यह ब्राह्मी दृष्टि से यह स्पंदनात्मक है, भावात्मक है, ये संकल्पात्मक है। संकल्प में भूमा मन के संकल्प में सारी सृष्टि यह विधृत है, इसलिए ये सूक्ष्म है, ये भाव रूप में। और ये भाव का जो सागर है, इस सागर के केंद्र में अवस्थित है। कहा गया है भाव केंद्र स्थित है। यह भाव जगत है, संचार प्रति संचार धारा का समग्र रूप। ये अनंत सिंधु है, अनंत सागर है, भाव का अनंत सागर। और उसके केंद्र में जो है, जो नियंत्रण भी कर रहा है। केंद्र से तात्पर्य जब भी आता है वह केंद्र नियंत्रक होता है, नियंत्रण का भी काम करता है। कह रहा था कि ये भूमा चित्त की संकल्पना में यह भावात्मक जगत, विश्व ब्रह्मांड भावात्मक जगत में है और उसके केंद्र में पुरुष सत्ता है। यह चौदमा विश्व से केंद्र, यह विश्व भावात्मक है और उसके केंद्र में यह पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम की ओर लक्ष्य है। यह पुरुष सत्ता पुरुषोत्तम के रूप में यह केंद्र में अवस्थित है। भूमा मन में सृष्टि है, भूमा चित्त का यह विकास संपूर्ण सृष्टि है। ये भूमा चित्त स्वरस से भरा हुआ है। भूमा मन, भूमा चित्त में स्वरस भरा हुआ है, भरा पड़ा है। और यह स्वरस है क्या? इसी को दर्शन में भी कहा गया है, ये परम रस है। तो परम रस के मध्य में, केंद्र में परम पुरुष बैठे हुए और उस केंद्र से जो प्रेरणा, तिथि शक्ति से जो प्रेरणा होती है, उससे जो तरंगें उद्भूत होती हैं, निस्सरित होती हैं, वह विशेष छंद में, विशेष ताल में
विशेष राग में, विशेष रागनी में, विशेष लय में, या संपूर्ण सृष्टि छंदात्मक भाव रस में ये सराबोर होकर सृष्टि संचलित हो रही है। ये भाव परम रस, ये परम रस के मध्य में, उसके केंद्र में ये पुरुष सत्ता बैठे हुए स्थित है। तो केंद्र से जो प्रवाह निकलता है, केंद्र से जो उत्सारित तरंगे हैं, वो तरंगों का जो समूह जहाँ है, या पदार्थ विज्ञान संबंध में बात है कि जहाँ तरंगे हैं वहाँ ध्वनि भी है। तो असंख्य तरंगे जहाँ का समारोह है इस भाव जगत में, वो संगीतात्मक भी है, ये छंदात्मक भी है, जो ध्वनिगत भी है। और यही ध्वनि समष्टि क्या है? मुरली का वादन है। यह परम रस सिंधु के केंद्र में कृष्ण है, और उससे जो निस्सरित तरंगे हैं, उस तरंग के कारण स्वरूप जो उद्भूत साउंड है, ये मुरली का नाद के रूप में, मुरली के ध्वनि के रूप में, जहाँ आकर्षण है, जीव जगत को आकर्षित जहाँ किया जा रहा है, उस मुरली वादन से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अणु परमाणु को आकृष्ट किया जा रहा है। तो इस परम रस में परम केंद्र के रूप में ये परम पुरुष बैठे हुए हैं। इसलिए सूत्र में कहा गया है कि भाव केंद्र स्थित है। और तीसरा चरण है इसका, वह गुण जंत्र कश्च। ये गुण जंत्र क्या है? ये बहुत ही रहस्यात्मक है, और कहा जाए गहन दर्शन है इसके पीछे। एक तो हम लोग देखते हैं कि जो केंद्र होता है वह नियंत्रक होता है। यह नियंत्रण कार्य शक्ति का नहीं, गुण समूह का, गुणों का नियंत्रण। वस्तु देह में जब गुण कार्यशील होता है तो गुण के कार्यशील होने पर शक्ति का उद्भव होता है। जिस शक्ति का वह कर्ता अहंकार है, परंतु पुरुष का संबंध प्रकृति से है। जो प्रकृति कि पुरुष सत्ता में समाहित है, आश्रय रूप लेकर है, उसी के भीतर निहित है, तो सीधे पुरुष सत्ता से नियंत्रित प्रकृति होती है, और प्रकृति से नियंत्रित यह कार्य शक्ति संपूर्ण सृष्टि में यह नियंत्रण परमा प्रकृति करती है। फिर से एक बार हम लोग सुना, प्रकृति नियंत्रण करती है कार्य शक्ति का, और प्रकृति का नियंत्रण करते हैं परम पुरुष। तो संपूर्ण सृष्टि में जो गुण समूह है, उस गुण समूहों का नियंत्रण परम पुरुष कर रहे हैं। पहले भी कुछ इस संबंध में कहा गया है, लेकिन इस चरण में एक रहस्यपूर्ण बात क्या है? ये गुण जंत्रक है क्या? बाबा के प्रवचन में मैं पृष्ठ संख्या तो नहीं उद्धृत कर पाऊंगा, लेकिन मैंने जो प्रवचन में पढ़ा है वह गुण जंत्रक के संबंध में बाबा का प्रवचन में कहा गया है
कि संपूर्ण सृष्टि जो असाम्यावस्था है, गुण की असाम्यावस्था है, सतरजतम, ये तीनों की असाम्यावस्था ही यह सृष्टि है। और यह असाम्य अवस्था का ये गुण का कंट्रोलर जो पुरुष सत्ता है, वह नियंत्रण में क्या कर रहा है, उसको साम्य अवस्था में लाने का नियंत्रण कर रहा है। तो जहाँ असाम्य है, गुण समूह जहाँ असाम्य है, उस असाम्यावस्था को साम्यावस्था में करने के लिए जो नियंत्रण कर रहा है, इसको गुणजंत्र कहा गया है। तो गुणजंत्र संपूर्ण सृष्टि भी उसी न्यूक्लियस की तरफ, प्राण केंद्र की ओर प्रवाहित है। और यह प्रवाह जो चल रहा है, यह तीनों गुणों के इक्विलिब्रियम की दिशा में, साम्यावस्था की ओर यह गुण के प्रवाह है। और कोई साधना के अभ्यास से, परम पुरुष की कृपा लेकर, उनकी सहायता लेकर यह साम्यावस्था ही ये मोक्ष की अवस्था, मुक्ति की अवस्था है। तो परम पुरुष का यह वरदान है, उनका यह सहयोग है कि इन त्रिगुणों को, जो कि असाम्य स्थिति में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, ऐसे असाम्य त्रिगुणों को साम्यावस्था करने की वह सामर्थ्य रखते हैं और करते चले जाते हैं। इसलिए परम पुरुष ये गुणजंत्रक भी है, गुणजंत्रक भी है। इस प्रकार पुरुष के बारे में, पुरुष की विशिष्टता के बारे में कहा गया इस सूत्र में कि पुरुष अकर्ता है। पहले तो यह देखें कि पुरुष से तात्पर्य है सीधे सीधे परम पुरुष से, पुरुषोत्तम से, परंतु इसका अर्थ अणुचेतना से भी है और समष्टि चेतना से है। दोनों जगह यह चरितार्थ होता है। तो यह पुरुष सत्ता करता नहीं है, यह अकर्ता है। इसलिए कि यह क्रिया शक्ति का नियंत्रक नहीं है। हम कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि यह गुण का नियंत्रक है, गुण समूहों का नियंत्रक। फिर कहा गया कि संपूर्ण सृष्टि का यह साक्षित्व लेकर, तदेकं साक्षी रूपम नमामः, ये तंत्र कहता है कि वह एक है जो साक्षी स्वरूप है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। साक्षी स्वरूप है, साक्षित्व में संपूर्ण सृष्टि विधृत है, इसलिए यह कारण सत्ता भी है, परम कारण सत्ता है। इसके कारण ये सारे अस्तित्व अस्तित्वमान है, ये कहा गया। और कर्म का प्रतिकर्म होता है, उसके ये ज्ञाता है, उसके ये दृष्टा है। फिर कहा गया कि यह भाव केंद्र, भाव सिंधु में, ये परम रस का जो सिंधु है, इस सिंधु के ये केंद्र में अवस्थित है। और इनका ये मुरली नाद, ये मोहन नाद, आकर्षण भरा यह नाद, मुरली की यह स्वर लहरी दिगंत फैल रही है और सबों को आकृष्ट किया जा रहा है। यह भाव केंद्र में स्थित होकर यह आह्वान है। ऐसा सुना गया है कि बृहद का आह्वान है, यही है बृहद का आह्वान, जहाँ पर परम रस में तरंगों का समूह, जहाँ ध्वनि का समूह है, यह निनाद, यह मुरली का नाद, यह सब कुछ संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को मोहन शक्ति के द्वारा आकृष्ट कर रहे हैं। और चौथे चरण में बताया गया कि यह गुणों का जंत्रक है, और यह गुणों का जंत्रक किस रूप में है, जिसको साम्यावस्था लाने की भी इसमें चेष्टा चल रही है।